छोटे छोटे प्रयास हमें बचा सकते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से। पर्यावरण संतुलन, पॉलीथीन के विकल्प और कुछ पुरानी प्रथाओं को नवाचार के साथ हम यदि अपनाएं तो निश्चित ही हम अपने जीवन को स्वस्थता की ओर अग्रसर रख सकते हैं। अनोखी मानव सेवा समिति की संचालिका डॉक्टर अनुरेखा जैन ने इस दिशा में एक अनोखी पहल की है। आइए हम जानते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। दर्शकों, पर्यावरण के प्रति चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए और कुछ ऐसे नवाचार होते हैं जिनके माध्यम से हम न केवल परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं, अपने साधनों का उपयोग कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। आज के दौर में कोरोना काल के बाद शुद्ध पर्यावरण के महत्व को हम सब लोग दिन प्रतिदिन समझ रहे हैं और इसका लाभ भी महसूस कर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे परंपराओं और नवाचारों को लेकर एक खास चर्चा करने आए हैं। अनोखी मानव सेवा समिति की संचालिका डॉक्टर अनुरेखा जी जैन से, जिन्होंने अपने निवास के परिसर में ही एक पर्यावरणीय वातावरण निर्मित कर रखा है। एक बड़ा सुंदर सा उद्यान इन्होंने यहाँ विकसित किया है और पूरी तरह से ये उस उद्यान की तरफ अपना ध्यान भी परिश्रम के साथ लगाती हैं। और पॉलीथीन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, उसका विकल्प क्या हो सकता है। छोटे बड़े आयोजनों में जब हम पार्टी या भोजन का कार्यक्रम करते हैं तो उसकी वजह से गंदगी, झूठन और पर्यावरण में जो प्रदूषण फैलता है, उस सब पर कुछ अच्छे सुझाव और विचार अनुरेखा जी हमें दे रहे हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप पर्यावरण संतुलन के लिए पॉलीथीन के विकल्प के रूप में और कुछ पुरानी चीज़ों को अपनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? जब मैं देखती हूँ कि इस समय जहाँ कोविड फैल रहा है और इन्फेक्शियस बीमारी बहुत आने लगी है, तो मुझे बहुत पुराने जो हमारी परंपराएं चलती थी उस पर मेरा ध्यान जाता है। और एक ब्रिंग योर ओन कंटेनर, कप, कटलरी, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आता है कि अगर कहीं खाना चल रहा है और आप अपनी प्लेट, ग्लास और कप साथ में ले जाएं। एक हमारी बहुत पहले एक किटी हुआ करती थी, कपल किटी, उसमें हम आज से 15 साल पुरानी बात है, अपने बर्तन खुद ले जाते थे और उसमें खाना खाते थे और अपना वापस से प्लेट ले आते थे। तो मुझे आज वो कॉन्सेप्ट इसलिए याद आता है बार बार कि जहाँ ये बीमारियां हैं और जहाँ पे पॉलीथीन और प्लास्टिक के, हम जान ही रहे हैं कि प्लास्टिक के बर्तन जो है वो कैंसर करते हैं, उनका यूज़, और ये जो कटलरी जो खाने में यूज़ करते हैं या स्टील के बर्तन भी है तो महंगे हैं, कहीं घुमाने का डर है, कोई मांझ ढंग से रहा है कि नहीं रहा है, कितना केमिकल लगा हुआ है। तो इस दौर में हम अपने बर्तन खुद ले जाएं, इससे अच्छा कोई अपना क्लॉथ बैग भी मार्केट में ले जाए साथ में, और कई शादी पार्टियों में अपने बर्तन एक बैग में रख के ले जाए। तो इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पे हमारे सारे खर्चे भी बच से और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा मेरे को ये लगता है कि क्यों नहीं हम छोटी छोटी पार्टियाँ, छोटे जो भोजन होते हैं वहाँ पे हमारे बर्तन खुद ही हाथ से साफ करें। तो उसके तो फायदे कि ये तो है कि जो जूठन है वो गाय और कुत्ते को प्रॉपरली जा सकता है, प्लेट धोएं पहली बार में, और फिर बाकी सब हाथ से अपने बर्तन धो लें और जमाते जाएं। तो इससे बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती, बर्तन जो इकट्ठा करने की और उसको मेंटेन करवाने की। तो ये कॉन्सेप्ट में एक तो मेरे को सबसे जो अभी जो भाव का अभाव है वो भाव इस प्रक्रियाओं से, छोटी छोटी क्रियाओं से मिल सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं। खुद काम जब करते हैं तो उसका संतोष का जो भाव है, सुरक्षा का जो भाव है, टुगेदरनेस का जो भाव है वो बनता है। यहाँ पर आपने कुछ बर्तन और कुछ इसमें पानी भी रखा हुआ है, इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन दर्शकों, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे नवाचार और ये पुरानी परंपराएं यदि हम फिर से जागृत करते हैं तो बहुत कुछ हम पर्यावरण में भी संतुलन स्थापित कर सकते हैं, प्रदूषण से भी मुक्ति पा सकते हैं, और जो वेस्टेज मटेरियल होता है, गंदगी होती है, और पशुओं को भी उनके हिस्से का आहार मिलता रहे। तो अनुरेखा जी, ये आपने जो यहाँ कुछ बर्तन में पानी इकट्ठे किए, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
मैं इस चीज़ से बताना चाहती हूँ कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ 2-3, वहाँ पे बर्तन सब बड़े इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे होते हैं। बराबर है। और जब वर्कशॉप होती है उसके दौरान जो लंच देते हैं उसके बाद में अपनी प्लेटें सबको खुद को साफ करनी होती है। बिल्कुल। तो 2-3 जगह 6-7 बर्तन रखे होते हैं और एक बाल्टी रखी होती है। जैसे ही किसी ने प्लेट में खाना खाया उसका जूठन एक बाल्टी में डाला जो कि गाय और कुत्ते को चला जाता है। और दूसरा फिर प्लेट जो है यहाँ पे जो है ये एक हर्बल मिक्सचर है जो राख और नींबू के छिलके और अरीठे से बना हुआ है। इससे अपनी प्लेट मांजते हैं और उसके बाद इनके 1 बाय 1 इन टब से उन प्लेट को पास कर दिया जाता है और ये साफ हो जाते हैं बर्तन, सारी बर्तन। नींबू आदि। हाँ, नींबू। तो जो केमिकल डला हुआ है सारे डिटर्जेंट में जो बर्तन मांजने के, वो चांसेस नहीं कि आपके मुंह में जाएंगे, ढंग से नहीं धुले होंगे तो। और दूसरा राख जो है इसमें अपने आप के मिनरल्स होते हैं, जो कहीं से कुछ रह भी गया है तो कोई हानिकारक नहीं है हेल्थ के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो है बड़ा सिंपल है, कहीं झुकना नहीं है। एक तो बर्तन मांजने में सबको बहुत परेशानी होती है, तो एक तो झुकना नहीं है, अपनी प्लेट है, खाना खाया और खड़े खड़े अपना जूठन साफ किया और फिर इनसे बर्तन इसे साफ करके और इसमें से वॉश कर लिया, धो लिया बर्तन और फिर रख दिया एक डोंगे में जहाँ सूख जाते बर्तन। तो मुझे लगता है कि बहुत सरल तरीका है। और कई बड़ा खाने चल भी रहे हैं, पार्टीज चल भी रही हैं, तो वहाँ 4 कॉर्नर इस तरह के भी डेवलप हो जाए तो बर्तन अपने आप धुल जाएंगे और कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे, केमिकल के भी चांसेस नहीं रहेंगे। और एक वो जो मैं बोल रही हूँ शुरू से कि जो भाव है वो बहुत अच्छा है देते हैं, क्योंकि ये को क्रिएशन होता है जहाँ पे सब मिल के काम करते हैं ना, तो को क्रिएशन एक अपना ही मजा देता है। और एक आप आउटसोर्स करते हैं, परभारे आए, खाना खाया और चलते बने, तो वहाँ पे टुगेदरनेस का भाव बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अनुरेखा जी, यथार्थ में और सिद्धांत में काफ़ी फर्क होता है। बहुत अच्छे प्रयास हैं, होने चाहिए, लेकिन इन्हें करने के लिए लोगों में बड़ी संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। आजकल हर व्यक्ति साधन और सीधा चाहता है। ऐसे में ये सब चीज़ें लोग अपनाएं, ये इसके लिए हमें एक वातावरण बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप सोचते हैं कि लोग इन सब चीज़ों को देख के इन तरीकों पर आएंगे? जहाँ मैं इन चीज़ों को करती हूँ वहाँ तो काफ़ी लोग इन चीज़ों को अपनाते हैं। और मुझे लगता है बार बार ये दिल कहता है कि नहीं, ये इतना कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, कर सकते हैं। और इस चीज़ को दिखाने का मतलब ये है कि एक बार हम लोग सब कोशिश करके देखें कि क्या होगा कि नहीं, कहाँ हम कितनी अपनी उसमें विकास में कितने आगे बढ़ गए। मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल बगैर रह नहीं सकते। तो चेंजेस आते रहते हैं, जैसे ही वो चीज़ें आई हटी फिर अभी नई आ गई। तो हम इस सिस्टम को भी अडॉप्ट कर सकते बड़े आसानी से, और सरल है, कोई कठिन नहीं है, करके देखेंगे तो हो जाएगा। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दर्शकों, बहुत इस प्रदूषित माहौल में कैंसर कारक पदार्थ होते हैं और भी कई ऐसी नई नई बीमारियां लोगों को हो रही हैं। तो बहुत कुछ खोने के पहले यदि हम इन सब परंपराओं को वापस से अपना लें तो निश्चित रूप से बहुत कम खर्च में, सादगी में हम उन बीमारियों पर होने वाले लाखों करोड़ों के खर्च से बच सकते हैं। केवल एक ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें अपनाना चाहिए, और इन्हीं के लिए प्रेरित कर रही हैं डॉक्टर अनुरेखा जी जैन, जो अनोखी मानव सेवा समिति का संचालन करती हैं, एनजीओ आप चलाती हैं, और यही छोटे छोटे उपाय आपके द्वारा लोगों को बताए जाते हैं। अंत में और क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहूँगी और ये आह्वान करूँगी इस प्लेटफॉर्म से कि एक बार हम शुरू के एक्सपेरिमेंट, छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, घर के बाहर कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो ब्रिंग योर ओन कंटेनर का कॉन्सेप्ट का यूज़ करें, या बाहर सब्जी लेने जा रहे हैं कुछ भी तो अपने बैग साथ में लेके जाएं। प्लास्टिक तो कम करेंगे और दूसरे कचरे भी हम कम करेंगे। तो इसकी शुरुआत मैं यही आह्वान करूंगी कि सब एक बार तो जरूर करके देखें। प्रैक्टिस में आ सकता है, कोई लोग चीज़ें आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस सारे प्रसंग को देखकर, डॉक्टर अनुरेखा जी की बात सुनकर हम इस दिशा में आगे बढ़ें, कोशिश करें, क्योंकि ये सब हमारे ही हित में है। हम दिखावे में और फैशन के चलते कई बार ऐसी चीज़ों को अपना लेते हैं जो वायुमंडल में भी हानिकारक होती है, शरीर के लिए भी हानिकारक होती है, लेकिन ये छोटे छोटे नवाचार हमें स्वस्थता की ओर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू। यस।